भारतवासियों के लिए एक बार फिर उम्मीद की किरण जागी है। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 एक बार फिर से एक्शन मोड में आ सकता है। पिछले 15 दिनों से चंद्रयान-3 का रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम स्लीप मोड में है। चांद पर सूर्योदय होने से इनके फिर से जागने की उम्मीद है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 के लैंडिंग पॉइंट पर सूर्योदय हो गया है और सोलर एनर्जी मिलते ही एक बार फिर रोवर और लैंडर चार्ज हो सकते हैं। चंद्रयान-3 के लिए 22 सितंबर की तारीख को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि चंद्रमा पर 14 दिनों तक धूप और 14 दिनों तक घना अंधेरा होता है। इसरो ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर कराई थी, जहां पिछले 14 दिनों से सूर्य अस्त था और सोलर एनर्जी ना मिलने की वजह से रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम डिस्चार्ज होकर स्लीप मोड में चले गए थे, जिससे रिसर्च का काम बंद हो गया था। इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय हो गया है। अब चंद्रयान-3 के लैंडिंग पॉइंट यानी कि शिव शक्ति बिंदु पर सूर्य की रोशनी आने का इंतजार है। चूंकि रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम सोलर एनर्जी पर बेस्ड है, ऐसे में सूर्य की रोशनी मिलते ही रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम चार्ज होकर एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ सकते हैं और इसरो दोबारा कम्युनिकेशन साध सकता है। इसरो स्पेस फ्लाइट ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में कहा है कि शिव शक्ति बिंदु पर सूर्योदय होने की उम्मीद है और जल्द ही विक्रम और प्रज्ञान को उपयोगी मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलेगा। 22 सितंबर को एक बार फिर इसरो रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के साथ संचार स्थापित करने की कोशिश करेगा। संचार की कोशिश करने से पहले रोवर और लैंडर के एक निश्चित तापमान से ऊपर गर्म होने का इंतजार होगा। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2 सितंबर को जानकारी दी थी कि 22 सितंबर के करीब विक्रम और प्रज्ञान एक बार फिर से एक्टिव हो सकते हैं। चूंकि सोलर पैनल को उपकरणों में ऐसे पोजीशन पर लगाया गया है कि 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी सीधे उस पर गिरेगी। अगर इस दिन उपकरणों को भरपूर मात्रा में सोलर एनर्जी मिलती है तो उनके फिर से एक्टिव होने की उम्मीद है। हालांकि इसरो के मुताबिक अगर विक्रम और प्रज्ञान सूर्योदय के बाद भी एक्टिव नहीं होते हैं तो वे वहां सदा के लिए भारत के दूत बनकर चंद्रमा पर रह जाएंगे। इसीलिए 22 सितंबर की तारीख इसरो के वैज्ञानिकों और सभी भारतवासियों के लिए बेहद अहम है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई थी। अब तक चंद्रयान-3 कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर चुका है। अगर चंद्रमा पर 14 ठंडी रातों के बाद भी चंद्रयान-3 का रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम जीवित रहने में सक्षम होता है तो ये देश और इसरो के इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि साबित होगी। चंद्रयान-3 पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।